स्टैंडर्ड 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 बढ़े कहानी निर्माण सेमेस्टर सेकेंड। पहला है कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तुम घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। आगे है, थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली आई और दाना लेके आई। आगे है, बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। आगे है, बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। सारे दाने मुर्गी ने अपने मुंह में डाल दिए थे। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। आगे है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कहानियों को आगे बढ़ाइए। पहला है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा। तो उत्तर के, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपनाह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे। तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई थी कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ते रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री ने एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली।
अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इसलिए सूरज सबसे अधिक शक्तिशाली है। दूसरा प्रश्न है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताइए। कि रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के एक पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहीं आया। उसने कुंडे में गेंद पड़ी देखी, यानी जो गमला था उसमें, तो गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आगे है तीसरा प्रश्न कि एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां की कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। अब इस टॉपिक पर आपको कहानी लिखनी है पूरी। कि मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। बकरी ने भेड़िए से कहा। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इससे सीख क्या मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। आगे है तीसरा, ढांचे के आधार पर कहानी लिखी है। यहाँ पे ढांचा दे रखा है कहानी का थोड़ा बहुत शीर्षक कि एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा और छोटे पुल से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख लिखनी है आपको। इसके आधार पर आपको पूरी कहानी लिखनी है। यहाँ पे है, एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। अपनी परछाई को देखकर वो क्या समझा कि यह दूसरा कुत्ता है। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई कि मैं उसकी रोटी का टुकड़ा भी ले लेता हूँ। तो कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके भाग की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि सच है, लालच का फल बुरा होता है। आगे है दूसरा, इसमें भी दे रखा है कि एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो यहाँ पे हम कहानी लिखेंगे, नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह, दोनों हो सकते। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था।
उसकी निवृत्ति का समय आया तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत वाला था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी को आग बुझाऊंगा। फिर दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी का आग बुझाऊंगा। और तीसरे उम्मीदवार का जवाब था मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा कि पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, और दूसरे के जवाब से लगता है कि नादान है, और तीसरे के जवाब से वह बुद्धिमान है। तो तीसरे की नियुक्ति कर दी। आगे है तीसरा कि एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना और लालच में सोने के सब अंडे खो देना और सीख। इस तरह से लिखना है आपको। तो हेडिंग हो जाएगी इस कहानी की लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वो एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए तो उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ कि उसने मुर्गी को मार डाला। सीख क्या मिलेगी कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। आगे दे रखा है चित्र चौथे नंबर में कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। यहाँ पे चित्र दे रखा है, उसके अनुसार आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पे कहानी का शीर्षक होगा खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बड़ी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की कि आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। जो समय था उस समय पर ना पहुंचकर देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से ना हो उसे अक्ल से करना चाहिए।
आगे दे रखा है 5वां प्रश्न, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। तो अब पहले यहाँ पे धूप दे रखा है कि आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कुएं को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगी? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला, उसने पत्थर से पानी निकाला। धूप का लिख दिया। अब है कौवा। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नजर एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मुझे खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ गया और मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। आगे है मटका। चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था, ये मटका कह रहा है। मैं सोचता था कि किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दे दिया या किसी ने ठोकर लगाते यह पानी लुढ़क जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया, और मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। आगे है पानी। पानी कह रहे, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा? परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोट मटके में डाली, पर वह मुझ तक पहुंच ना पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। आगे है पत्थर। पत्थर कह रहा है कि चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे, जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके में पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने एक एक करके मटके में डाला, पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। 6वां प्रश्न है, शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आदि। आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। इस कहानी के आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि यानी आरंभ, आदि यानी अभ्यस्त। वाक्य में सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ। दूसरा है अपेक्षा। अपेक्षा यानी आशा, आप किसी से अपेक्षा रखते हैं। वाक्य, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा यानी ध्यान न देना। वाक्य, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। अशक्त, अशक्त यानी कमजोर। वाक्य, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त, निमुग्ध, आकर्षित। वाक्य, राजा सत्यवती पर आसक्त था। आगे है ग्रह। ग्रह यानी घर। वाक्य, यह हमारा नया ग्रह है। और ये ग्रह बुध, शुक्र आदि ग्रह हैं।
वाक्य ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार, वसंत, वाक्य बागों में एक बहार आई हुई है। बाहर, सीमा के पार, सीमा के पार, वाक्य के लोग घरों से बाहर निकल आए। शौक, शौक यानी चस्का, रुचि, क्या शौक है? वाक्य मुझे घूमने फिरने का शौक है। ये शौक, शौक यानी दुख, वाक्य माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ।